वो हिंदू की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, दलित की बेटी हो, आदिवासी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। गाँव में घूम रहा है वो शख्स भूषण, क्यों किसी सलाखों के पीछे नहीं गया? मेरा ये सवाल है और यहाँ हमारी मांग है कि आज तक उसको जो है क्यों छोड़ा गया है? क्या मजबूरी सरकार की है कि आज तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा और उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया? और देश का बच्चा ये आज दुख महसूस कर रहा है। आज उसको बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है। आज तक वो जो है खुले फिजाओं में घूम रहा है वो शख्स भूषण, क्यों किसी सलाखों के पीछे नहीं गया? मेरा ये सवाल है और यहाँ हमारी मांग है कि आज तक उसको जो है क्यों छोड़ा गया है? क्या मजबूरी सरकार की है कि आज तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा और उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया? और ये देश की हर महिला की यही आवाज़ है और देश के हर नागरिक की ये आवाज़ है, क्योंकि ऐसा ये मुद्दा है कि देश का बच्चा ये आज दुख महसूस कर रहा है। आज उसको बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है। वो कैसे खुली हवा में सांस ले सकती हैं? कैसे वो इसको मैनेज करे? समाज में लाखों बच्चियां हैं जो काम करने वाली बच्चियां हैं, वो अपने काम पर, अपने जॉब पर कैसे वो फोकस कर पाएंगी? और उनके माँ बाप जो घरों के अंदर हैं वो कैसे सेटिस्फाई हो, कैसे वो चैन और सुकून की सांस लेंगे? आज हमारे पूरे देश के अंदर बहुत ही गुस्से और गम का माहौल है, क्योंकि आज जो मुद्दा हमारे सामने ये बन करके उभरा है वो एक दिन की बात नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से जितने क्राइम्स हो रहे हैं और उसको इग्नोर कहीं न कहीं किया गया है और सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ अख्तियार किया है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और जिस हद तक भी हमें जाना पड़ेगा उस हद तक यहाँ पहुँचकर अपनी जो है मौजूदगी दर्ज भी कराएंगे और जो भी बन सकता है हम उसके करने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन का सवाल है, ये एक दिन की बात नहीं है। हजारों मुद्दे देश के अंदर हैं, लेकिन ये उनमें सबसे ऊपर है। महिलाएं सेफ नहीं रहेंगी तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस पर मैं अपील सबसे करती हूँ पूरे देश के। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम या किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, किसी कास्ट बरादरी की बात नहीं है, बल्कि देश की बेटी बेटी होती है। चाहे वो हिंदू की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, दलित की बेटी हो, आदिवासी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। सबको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसका सम्मान का अधिकार है। एक सवाल जो मेरा ये है कि ये कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कि मैं इस्तीफा तब दूंगा जब मुझे पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कुछ नहीं कह रही है या फिर मौन है या फिर कहना चाहती है अभी ये सुन नहीं रहे या फिर कि अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मन की बात आदरणीय मोदी जी आकर करते हैं, इसी तरीके से जो है मन की बात सबकी सुनना चाहिए, सबको करने देना चाहिए। सिर्फ अपने मन की बात सुनाने से देश का जो है विकास नहीं होगा। जबकि लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, देश का विकास नहीं हो सकता है। ये खोखली सब जो बातें हैं, ये खोखली बातें हैं। सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो मोदी जी ने दिया था वो खोखला आज साबित हो रहा है। जिस तरीके से ये दोगली नीति के साथ इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर कंट्रोल लगना चाहिए और लगाम भी लगनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सर से पानी ऊपर जा चुका है। लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो गई है, तो आप कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर धरना क्यों जारी है अभी भी? एफआईआर करने से काफी नहीं है, क्योंकि हजारों केसेस ऐसे हैं कि इस पे एक्शन नहीं लिया गया। आज इन बच्चियों को अगर ये सिर्फ एफआईआर का दिखा करके उनको ये कहा जा रहा है कि अपने घर वो जो है मुतमईन होकर चले जाएं, तो ये हमने देखा है, आंखों से देखा है। अब इस पे हमें कतई मुतमईन हम नहीं, इत्मीनान नहीं है, जब तक कि हमें हमारे कानों में आवाज़ ये नहीं पहुंच जाती है कि वो ब्रजभूषण जेल की सलाखों को पूछे गया और अपने पद से वो निलंबित किया गया है, तब तक यहाँ से उठने का कोई सवाल नहीं बनता है। आपका नाम क्या है मैम? यास्मीन। आप बताइए कि आपकी राय क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों पर कितनी जल्दी भेजा जाना चाहिए? अब तक तो फैसला ले लेना चाहिए था या नहीं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट जिसके लिए फैसला लेना चाहती है वो बहुत जल्दी होती है।
बिना सबूतों के लेते हैं। पहले जेल होती है, बाद में ट्रायल होता है, बाद में कोर्ट होता है, 2-3 साल जेलों में भी रहते हैं बिना सबूत और बिना किसी के। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जेलों में से भी 25-25 साल बाद बाइज्जत बरी होते हैं। या अब मुख्तलिफ बातें क्योंकि वो बीजेपी के हैं, बड़े नेता हैं, उनके लिए तो शायद अगर बोल दूँ तो शायद अरेस्ट हो जाऊँगी, क्योंकि आजकल तो देखिए बोलने पे भी पाबंदी है कि कब क्या कहा जाए, तो हर आदमी पहलवान संघर्ष समिति जिंदाबाद। ऐसा बोलो भाई, पहलवान संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि कोई आदमी इतना वेट कैसे कर सकता है, कोई आदमी इतना इंतज़ार कैसे कर सकता है। उसके घर में माँ नहीं है, उसके घर में बहन नहीं है, उसके घर में बेटी नहीं है, कि वो इतना ज़्यादा बेबस है कि कोई लड़कियाँ आंसुओं से रोके बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं और किसी के काम की जो मतलब मेरे लिए इससे बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर। यशवंत जी शॉर्टकट में समझाओ कि अपनी तो उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, जिनकी उम्र है इनको समझना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। मैं अभी दिमागी तौर पे बहुत जवान हूँ, मैं बिल्कुल बूढ़ी नहीं हूँ। आप कहेंगे तो मैं 15 घंटे मुसलसल यहाँ बैठ के, लेकिन नई युवाओं को दिक्कत है। साथ में एक बड़ी अच्छी बात इस लड़की ने मुझे कही, आपसे बात करूंगी मैं जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अभी वो पहलवान उन्होंने बहुत एक बात कही कि देखिए बहुत मतलब मायूसी के साथ कि हमसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हमारे साथ तो जाट लगे हैं, कोई और मतलब जो कहानी आती है ना बार बार बांटने वाली, धार्मिक बातें, हम इनसे ऊपर उठेंगे और जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे हम हिंदुस्तान में अपना वो गुलदस्ता नहीं कर। मैम अभी एक पीछे से आवाज़ आई जिसने ये बोला, उस आवाज़ के लिए बोल रही हूँ मैं, कि आजकल के बच्चों को समझाना चाहिए। 1 रेप हुआ, 2 रेप हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 7 तक आवाज़, 7 पे ही क्यों आवाज़ उठाई, 2 पे 3 पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? ये सवाल का एक जवाब मुझे सबसे चाहिए, उनसे भी चाहिए। मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ, हमारी संस्कृति है कि चुप कर दिया जाता है लड़कियों को, कि आप अच्छी तरह जानती हैं। हो सकता है आप उस माहौल की पली बड़ी नहीं होगी, चुप हो जाओ मत बोलो, चुप हो जाओ मत बोलो। पहली बार में चुप किया गया होगा, दूसरी बार में चुप किया होगा, या तीसरी बार में ऐसा होगा कोई साथ देने वाला नहीं होगा, चौथी बार में हो सकता है कि 4 और साथ देने वाले आ गए होंगे। जब आदमी कोई एक आवाज़ उठाता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आवाज़ उठाने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत ताकत चाहिए। लेकिन जब 2 आवाज़ें उठती हैं तो 4 अपने आप। आपने आश्रम एक सीरीज आई थी, देखी थी आपने? आश्रम देखने के बाद क्या आश्रम को इस वाले रवैये से जोड़ सकते हैं हम? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं कि किसी एक ने हिम्मत की, जैसे आपने आश्रम की बात की, उस एक लड़की ने हिम्मत की, उसने तबाह करने की कोशिश की लेकिन उसको भी बर्बाद किया। तो उसी तरह बिल्कुल अगर एक ने हिम्मत की है, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ का एक एंड है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ख़त्म है। कोई भी चीज़ बहुत देर, चाहे वो हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत देर तक जुल्म नहीं चाहिए, उसका एंड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब महिलाओं पे जुल्म करने वाला नहीं आ चुका, क्योंकि हमारी संस्कृति ये रही है कि घरों में बच्चियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादा चुप हो जाओ, बदनामी हो जाएगी, इनकी शादियाँ कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसा होगा। लेकिन अब वो सोच नई जनरेशन में बदल रही है और मैं इस एज में नई जनरेशन को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि उनकी जनरेशन बहुत अच्छी सोच और बहुत डेवलप्ड सोच है। मैम अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, माफ़ कीजिएगा, सबसे मैं पहले ही माफ़ी मांग ले रही हूँ। एक आजकल बहुत सारी चीज़ें बहुत ट्रोल हो रही हैं, एज ए व्यूमन मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक बिकनी गर्ल ट्रोल हो रही है और कभी कभी वो जो मेन क्या नाम है उस लड़की का जो आजकल बहुत ट्रेल हो नहीं, उर्फी जावेद, वो हर किसी पे एलिगेशंस लगा देती हैं, कोई जवाब दे या कुछ भी करे। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लड़कियों की भी गलती होती है। उसका सर्कमस्टेंस क्या होगा? देखिए, मैं बहुत महिलावादी हूँ, मैं कभी नहीं मानूंगी कि लड़कियों की गलती होती है। आई एम सो सॉरी। और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी
कोई ना मेंटली कहीं ना कहीं वो टॉर्चर हुई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो गई, नहीं तो कोई भी औरत बहुत उसने स्टोरी बताई थी उसके फादर ने उसके साथ क्या था। आ गई। यहाँ आपने खुद ही नहीं, मैं अब मेरे आपके सवाल का जवाब आपने खुद नहीं दे दिया। बिकॉज सर्कमस्टेंस जो है ना आदमी को और कोई महिला जो है ना वो अपने आप में देखिए, मेरा ये मानना है, माँ है, बहन है, बेटी है, बहुत सारे लोग हैं और उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो माँ। तो कहीं ना कहीं अगर वो कहीं कुछ गलत कर रही है तो वो सर्कमस्टेंस है, फितरतन वो हो ही नहीं सकती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।